अपना भाटिया गुरुपा की बेटी गुरुपा की शरण में बैठी हूँ, गुरुपा के आगे बैठी हूँ। अपना सुबह का सत्संग शेयर करने के लिए। आज 8 फरवरी है और रविवार का दिन है। मैं सौम्या एंड विपिन जी के इस पावन चैनल पर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। श्री गुरुपा के पावन चरणों में गुरुपा अपनी कृपा बरसाए रखना और अपने चरण शरण में रखना। गुरु जी, गुरुपा आपके बड़े ही प्यारे ब्लेसिंग्स मैसेजेस मुझे आते हैं। आप कह रहे हैं आज का सत्संग सुना तो अनहोनी और एक बड़ा एक्सीडेंट टाल देगा, बाद में शुक्राना करेगी। नहीं गुरुपा, अभी शुक्राना करूंगी। लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। सब कुछ आप टाल देते हो गुरु जी। जो भी अनहोनी बड़ा एक्सीडेंट, कुछ भी नहीं पता जिंदगी में क्या से क्या हो जाता है। बच्चे बाहर जाते हैं, डर लगा रहता है, लेकिन ये बड़ी सांत्वना होती है, बड़ा आश्वासन होता है गुरुजी के ब्लेसिंग्स। और पता चलता है कि गुरुजी तो हर पल साथ है, गुरुजी तो हर पल मेरे बच्चों के साथ हैं। कुछ भी अनहोनी नहीं होने देंगे जीवन में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटन कोट शुक्राना गुरुजी। मैं महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आपका प्रेम जो हमें आपकी तरफ खींचता रहता है, और आप खुद ही कहते हैं बेटा, गुरु का प्रेम तुझे पुकार रहा है। अभी के अभी सत्संग सुन। आज का सत्संग तेरा जीवन रक्षक है। जी गुरुपा, मेरा जीवन आपके हवाले है और आप इसके रक्षक हैं। हमेशा रक्षा करते हैं गुरु जी। आपके प्रेम से, हमें बेटा कहने से, प्यार करने से, बेटा बनाने से हमारे नसीब खुल गए हैं, हमारा जीवन बदल गया है। हमें आगे ही आगे बढ़ा रहे हो गुरुजी, तरक्की के रास्ते दिखा रहे हो गुरुपा। जो आप कराओगे वो मंजूर है गुरुजी। जो आप दे रहे हो, झोली भर भर के ले रहे हैं, खुशियां तेरे दरवाजे तक आ गई हैं। ये आपका मैसेज है और मैं झोली पसार के भी रहती हूँ गुरुजी कि मेरी झोली में डाल दो जो खुशियां आप देना चाहते हो। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, उसके लिए लख लख शुक्राना है। अपने चरणों में लगाने का लख लख शुक्राना है गुरुपा। आपने कहा मेरी ब्लेसिंग से वंचित मत रह, अभी सत्संग सुन। वन 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 की ब्लेसिंग्स दे रहे हो गुरुपा। गुरुपा ने कहा जो पहले कभी नहीं हुआ वही खुशियां आज तुझे आशीर्वाद में मिलेंगी। सत्संग सुनते ही खुलेगी तेरी किस्मत, और खुशियां जो पहले कभी नहीं आई वो आएंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जो गुरुपा कहते हैं कि जो तेरे अंदर हलचल मची हुई है वो बुरी नजर है, उसे गुरु जी अभी काट रहे हैं। जी गुरुपा, बहुत बुरी नजर है, बहुत बुरी जकड़न है शरीर में, बहुत जादू तांत्रिक क्रियाएं चली हुई हैं मेरे ऊपर, जो आप ही ने मुझे बताया है। आपने कल सत्संग मैंने सुना था, उसमें कहा है कि मैं सारी तांत्रिक क्रियाएं काट रहा हूँ। गुरुपा जल्दी से काट दीजिए और कोई भी तांत्रिक क्रिया फिर से शरीर को ना जकड़े, और मुझे आपकी ही सहारा है, आपका ही मुझे पूरा पूरा सुरक्षा है गुरु जी।
आपने कहा आँखों की सुरक्षा का वरदान सत्संग है। बस अभी सत्संग सुन ले बेटी, ये 49 नंबर का सत्संग और 77 नंबर की ब्लेसिंग्स। ये कृपा ब्लेसिंग्स से हमारा बहुत कल्याण होता है गुरुजी। ये केवल मात्र ब्लेसिंग्स ही नहीं है, आपका वरदान है और आपकी जो कहते हो वो पत्थर की लकीर है गुरुजी। मेरी आँखों की सुरक्षा आप ज़रूर करोगे। आपने मुझे कहा कि नहीं तो तू मुझे कैसे देखेगी आँखों के बिना? मैं आँखों के बिना रह ही नहीं पाऊँगी गुरुजी, ज़िंदा ही नहीं रहना चाहती। तो मैं कोई संसार को देखने के लिए थोड़ी आई हूँ गुरुजी। संसार ने मुझे दिया ही क्या है, बस धोखे ही धोखे गुरुजी। मुझे तो बस आप सिर्फ़ आपके ही दीदार चाहिए, आपके ही दर्शन चाहिए। आपका ही हमेशा हमेशा सब रूप दिखता रहे, प्यार दिखता रहे, मैं आपके दर्शन पाती रहूं इन आंखों से। तो आंखों का जरूर सारा कष्ट आपने काट ही देना है। मुझे रोज इतने सारे सत्संग आप सुना रहे हैं गुरुजी, इसलिए कि मेरी आंखों का कष्ट कट जाए। तू मेरी बात नहीं सुनती, लेकिन मैंने तेरा कष्ट अपने ऊपर ले लिया है गुरुजी कह रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शरीर पर जो हल्का सा कट आया है वो इसलिए कि तुझे अधिक परेशानी ना हो। मैं तुझे कब से सुनने के लिए कह रहा हूँ। अब ये 3 दिन का कष्ट मैंने छोटे रूप से तेरे मन में हलचल बनाए रखेगा, ताकि तू सचेत हो जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसका मतलब ज़रूर मुझे कोई ना कोई छोटा-सा कट लगने वाला है, लेकिन सारा कष्ट गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया है। और मेरी सारी परेशानियाँ गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं संगत जी, और मुझे पहले आगाह भी कर देते हैं गुरुजी कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। तेरा सारा कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया है। ये गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना गुरुजी। आप अपनी चरण शरण में रखना। आपका प्यार ऐसे ही मुझ पर हमेशा बरसता रहे। आपकी लीला मैं रोज देख रही हूँ गुरुजी। जो आप देना चाह रहे हो उसके लिए लख लख शुक्राना गुरुजी। जो पहले दिया है और जो नहीं भी दिया और जो दे के भी ले लिया, उन सब चीजों के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, लख लख शुक्राना है गुरुजी। आपकी बेटी आपके ही चरणों में रहना चाहती है हमेशा। कभी भी मुझे अपने से अलग मत करना, चाहे मुझे थोड़ा दूर जाके रहना पड़े, लेकिन मुझे आपके चरण चरण तो मेरे बिल्कुल पास हों। मैं आपके चरणों से अलग ना रहूं। और जैसा मेरा बेटा अपने मुंह से बोल रहा है कि माँ तू सत्संग करेगी अपने घर में, तो वो जरूर करवाना गुरुपा। आपकी आज्ञा होगी तो सब कुछ होगा। आपकी आज्ञा है तो उसके मुंह से कुछ निकल रहा है गुरुजी, तो ये सच हो जाए बिल्कुल। मैं बिल्कुल निहाल हो जाऊं, जहाँ पे भी जाऊं आपको पाऊं गुरुजी। आपके साथ जुड़ी रहूं हमेशा गुरुपा। आपका दीदार मुझे हमेशा मिलता रहे मेरे सतगुरु जी महाराज जी। और हमेशा खुशियाँ घर में जो आपने देनी है गुरुपा वो जल्दी से दे दो, झोलियाँ भर दो गुरुजी। सारे दुख दूर कर देते हैं गुरुपा जो इनकी चरण शरण में आते हैं। जो गुरुजी की संगत होती है, गुरुजी का पल्लू पकड़ती है, उसके सारे गम गुरुपा खुद ले लेते हैं और हमें सारे सुख दे देते हैं। उनको तत्ती वाव नहीं लगने देते गुरु महाराज जी। जो सतगुरु की शरणाई होता है, सतगुरु की शरणाई लेके शरण में जाके अपने सारे पाप कट जाते हैं, सारे कर्म कट जाते हैं और सुखों की बौछार हो जाती है। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा का। हर चीज के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। हर बीमारी को काटने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है। आंखों को वरदान देने के लिए, सत्संग सुनाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। ये वरदान जरूर देना आंखों को गुरुजी। आंखों का वरदान चाहिए ही चाहिए गुरुपा। आपकी चरण शरण में है। आपने सारी तांत्रिक काली क्रिया समाप्त कर दी है गुरुजी और सत्संग को रक्षा बनाकर भेज दिया है मेरे पास। गुरु कृपा से सारी लोगों की तांत्रिक क्रियाएं निष्फल कर दी हैं आपने। रक्षा कवच भी भेज दिया गुरुजी। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे सारे दुख समाप्त करने वाले गुरुपा।
मेरे सारे शरीर को फूलों जैसा तरोताज़ा बना देना गुरुजी, हल्का-फुल्का बना दो गुरुजी। चलती-फिरती, भागती रहूँ गुरुपा। इधर से उधर अपने घर में ही चाहे जितने भी आप मुझे देखोगे, मैं कितने चक्कर लगा रही हूँ अपने रूम से अपनी रसोई तक, कितना कुछ करना होता है गुरुपा। ये दर्दें, ये पीड़ा, ये सब कुछ काट दो गुरुजी, और मैं कभी भी नहीं झुकूँगी डर के आगे। ये आपका आदेश है कि डर के आगे मत झुकना बेटा। मैं कभी नहीं झुकूँगी, क्योंकि मुझे पता है गुरुपा मेरे अंग-संग हैं, मेरे सहाई हैं। मैं गुरुपा की बेटी हूँ, मेरे गुरुपा मेरे पिता हैं। किसी की भी काली क्रिया, तांत्रिक क्रिया गुरुपा के आगे टिक नहीं सकती है। गुरुजी की मैं शेरनी हूँ, मुझे निडर बना रहे हो गुरुजी, स्ट्रॉन्ग बना रहे हो। आपका लख-लख शुक्राना है। गुरुपा आपने झोलियाँ भर दी हैं, अब आपके चरणों में प्यार मिल रहा है, भर-भर के मिल रहा है गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, लख-लख शुक्राना है। आप बेड़ा पार लगाते हो गुरुजी, नैया पार लगा दोगे, भटके हुओं को रास्ता दिखा दोगे गुरुजी। कोई भी रास्ता, कोई भी उलझन ना रहे, कोई भी भटकन ना रहे रास्ते में गुरुजी। आप रास्ते हमारे साफ रखना गुरुपा। कोई भी फैसला गलत ना हो गुरुजी, सब फैसले आप करवाना, हाथ पकड़ के ले जाना गुरुजी, जो कुछ भी दिखाना हाथ पकड़ के ले जाना गुरुपा, हाथ पकड़ के ही सब कुछ करवाना मेरे गुरुपा। मैं अपने मुंह से अभी नहीं बोलना चाहती हूँ कि क्या क्या खुशियाँ आप दे रहे हो। जो भी दोगे, आप हाथ पकड़ के हमारे साथ रहोगे, आगे रहोगे। मेरे घर के बच्चों के पापा हो आप, नाना हो आप, उनकी खुशियाँ, आपकी खुशियाँ गुरुजी। आप मेरे परिवार के अंग संग हो, इसके लिए सहाय हो गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। लख खुशियाँ, बादशाहियाँ, जे सतगुरु नदर करे। सब कुछ आपने देना है, सब कुछ आप दे रहे हो। हर चीज़ के लिए आपका शुक्राना है गुरुपा। हर श्वास के लिए आपका शुक्राना है गुरुपा। जीवन देने के लिए आपका शुक्राना गुरुपा। हवा पानी देने के लिए, अच्छा भोजन देने के लिए गुरुजी आपका शुक्राना। हर नज़ारा दिखाने के लिए जो अभी देख पा रही हूँ मैं, सारे कबूतर, चिड़िया जो मेरी बालकनी में है, इसके लिए आपका लख-लख शुक्राना। हरियाली दिखाने के लिए, नई सुबह दिखाने के लिए आपका लख-लख शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने चरणों में लगाने के लिए शुक्राना, सत्संग कराने के लिए, अपना मेहर वाला हाथ सिर पे रखने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। लख-लख शुक्राना गुरुजी, लख-लख शुक्राना। जय गुरु जी, यही विराम लेती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्बदा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी। इक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु, इक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। सारी साध संगत जी को राम राम जी, राम राम जी, राम राम। करोली वाले बाबा जी को राम राम, बजरंग बली जी को राम राम। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय जय गुरु बजरंग। जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी हिमाचल से संतोष कुमारी। गुरु जी का शुक्राना सत्संग सौम्य जी और विपिन जी के चैनल पर मंगलवार की रात 11:34 3 फरवरी 2026 को साझा कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। सौम्य जी और विपिन जी को भी जय गुरु जी, सारे साथ संगत को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी का सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। संगत जी आप भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी के सामने बैठी हूँ। गुरु जी का स्वरूप मेरी दीवार पर लगा हुआ है, पीले चोले में। तो जो मुझसे गुरु जी बुलाएंगे मैं वही बोलूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज अ, मैंने बकरियां रखी हुई है, तो मैं बकरियों को चारा लाने गई थी। तो वहां पर मैं अकेली थी, कोई भी नहीं था मेरे साथ। तो मुझे बहुत डर लग रहा था। तो रास्ते में मेरे साथ गुरु जी की बटरफ्लाई आई। एक पहले पीले अम, रंग की, फिर उसके बाद ग्रे रंग की। मैंने बोला जय गुरु जी। गुरु जी कभी भी अपनी बेटियों को अकेले नहीं छोड़ते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, मुझे जब मेरे मतलब बेचारा हो गया तो मैं घर आने वाली थी। तो ऐसे ही थोड़ी पैरों की पैछड़ पैछड़ होने लगी, तो पत्थरों की चेड़। मैंने सोचा पता नहीं मिर्ग वगैरह नहीं हो। तो संगत जी, जब मैं ऐसे छुप छुप के देखने लगी तो पीकॉक, और बहुत बड़ा पीकॉक था। तभी मैंने बोला जय गुरु जी। गुरु जी ने बोला कि बेटी तू अकेली नहीं है, मैं साथ हूँ तेरे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम वर्ष शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब मैंने सुबह स्वरूप पर मतलब चंदन टीका लगाया गुरु जी के, तो संगत जी अभी भी है वो, मतलब चंदन टीके में गुरु जी के चंद्रमा, आधा चंद्रमा बना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम वर्ष शुक्राना गुरु जी। हर टाइम ब्लेसिंग देने के लिए कोटि कोट शुक्राना गुरु जी। बहुत रहमतें बरसाते हैं संगत जी गुरु जी हमारे। हम तो उनका शुक्राना कर ही नहीं सकते, क्योंकि इतना ज्यादा रहमतें बरसाते हैं कि शुक्राना करना छोटा पड़ जाता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, पहले मैं अगर 5 बजे भी उठ जाऊं तो पता नहीं क्या होता था कि मेरा अंदर का काम भी जल्दी नहीं खत्म होता था। अब मैं आज क्या हुआ कि 7:15 लग गए थे होने। तो मैंने सोचा अब मैं क्या करूं। मैं आटा वगैरह गूंद देती हूँ, और रोटी हमारी मतलब बहू ही बनाती है। तो ऐसे मसाला वगैरह भी बना देती हूँ, सब्जी भी काट देती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि मैं क्या करूं इतने अब तो टाइम बहुत हो गया। तो संगत जी, आप मानोगे नहीं, मैंने आधे घंटे में पूरा काम निपटा दिया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पहले तो संगत जी मेरे काम अंदर का काम भी बांध दिया है था। अब थोड़ा थोड़ा मतलब है, जल्दी हो जाता है। और संगत जी, गोड का काम अभी भी बंधा हुआ है, तो गुरु जी वो भी खोलेंगे, वो भी सब ठीक हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज को। गुरु जी मेरे पूरे परिवार को ढेर सारी ब्लेसिंग देना और ब्लेस करते रहना। और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको शुक्राना गुरु जी। और बेटी दामाद की तरफ से भी शुक्राना गुरु जी। बेटी दामाद को भी ब्लेस करते रहना गुरु जी, क्योंकि वो थोड़ी पेन में रहती है। तो गुरु जी आप
हर टाइम ब्लेस करना उसको, और गुस्सा बहुत आता है उसको शांति बख्शना गुरु जी, और घर में उसके खुशी का माहौल बनाए रखना गुरु जी। आपका स्वरूप भी वहां पर लगा हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम वर्ष शुक्राना गुरु जी। मेरे भाई और बहनों की परिवार को भी ढेर सारी ब्लेसिंग देना और ब्लेस करना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को, उसके पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, कोटिम कोट शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, गुरु जी, शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी दे प्लेटफॉर्म ते अपना सत्संग शेयर करन लगी हैं। इस टाइम 11:57 ਹੋਏ हैं। 777 ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂਵਾਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵਾਰ ਹੈ। 5 ਤਾਰੀਖ ਹੈ, 5 ਫੈਬਰਰੀ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਲਗਾ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਵਿਪਿਨ ਭਈਆ, ਸੌਮਿਆ ਆਂਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਜਾਏ, ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਿਨ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨੀ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨੀ ਸੀਗੀ। नींद एक पल नहीं आई, और गुरु महाराज जी ने सत्संग सुनवाए। तो मैं बहुत घट सत्संग सुनती है, पर गुरु महाराज जी ने राती सत्संग सुनवाते रहे और ब्लेस करते रहे। और अर्ली मॉर्निंग बहुत बेचैनी नाल मैं उठी है, पर एक बहुत अच्छा गुरु महाराज जी ने भाव भी दिता, वो भी होया। और उस तो बाद जो मैं किचन च लगी काम करन लई, ते बहुत बेचैनी सी संगत जी। और बाहर कूड़े वाला आंदा है, कूड़ा देन जानी है ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ऐसा लगता है, ਜਦੋਂ मैं जानी ਹਾਂ ਉਹਦੀ मेरी तरफ पिठ ਹੁੰਦੀ है, पर मैं तो रख के आ जाती ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ संगत जी बाहर, और वो ਲੈ ਜਾਂਦਾ है। और ਅੱਜ गुरु महाराज जी ने ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ खड़े रखा, और ਜਦੋਂ वो पलट के उन्होंने मेरी तरफ देखा, तो मेरे मन च ही मैं राम राम जी बोली, उच्ची नहीं बोली संगत जी। मन च ऐसा की भाव आया, क्यों गुरु महाराज जी ने बुलवाया मैं नहीं जानती। और मैं अंदर आ जाती है गेट बंद करके। अंदर आके मैं अपना किचन का काम शुरू कर दी है। और नॉर्मली मैं जो मैंने सुबह, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि पूरी खानी है, तो मैं उन्होंने मना कर देंदी हाँ, सुबह पूरी नहीं खानी। और मैं परौंठी लिए आटा गुनना सीगा,
ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਭਾਵ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਿਲਾ ਦੇ। ਇਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰੌਂਠੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਬਣਾਉਂਦੇ-ਬਣਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਚ ਲੰਚ ਵੀ ਪੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਲੰਚ ਪੈਕ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਲਾਂਗੀ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਭਾਵ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਸੌਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਚਾਏ ਪੀਣ ਲੱਗਾ, ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਚਾਏ ਪੀਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ, ਪਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਵਾਇਆ ਚਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਔਰ ਉਹ ਪੀਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਆਈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੋਮਿਟ ਆਈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਪੀਣ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਲੈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੀ ਲਾਂਗਾ ਚਾਹ। ਚਲੋ ਉਹ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਿਆ, ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਛੱਡਣ ਗਈ ਬਾਹਰ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨੀਚੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਪੰਖ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਖ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਮਰਿਆ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਖ ਇਕੱਠੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਿਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਬੇਚੈਨੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬੇਚੈਨੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਸ ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੇਡ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਏਂਗੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਨॉर्मली ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ मैं आनी है, थोड़ी देर तक आनी है। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ अच्छा भाभी आ जाती हूँ। ਉਹ ਆਈ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਤ ਤੇ ਦੇਖਣ ਗਈ ਕਿ ਦੇਖਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕਬੂਤਰ ਮਰੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਪਰ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਸਿਰਫ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਓ ਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉੱਪਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਓਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ। ਔਰ ਤੋਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੋਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, 4 ਕੇ 5 ਤੋਤੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਆਕੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਸ ਬੇਚੈਨੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ। ਆਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਠੀਕ ਸੀਗੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਬਸ ਮਨ ਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬੇਚੈਨੀ ਇਹ ਸਭ ਵੱਡੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਹਰ ਦਰਦ, ਹਰ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਤਕਲੀਫ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਡੇ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਭਾਵ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ।
और बाहर बहुत चिड़ियाँ दी, कबूतਰਾਂ ਦੀ ਔਰ ਸੌਰੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੋਤੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋਈ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਵ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜਾ ਬਣਾ ਲੈ, ਬੇਸਨ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੈਡ ਬਣਾ ਲੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬ੍ਰੈਡ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੀ ਖਾਲੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਪਰੌਂਠੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਲਾਂਗੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਾਓ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਓ ਤਾਂ ਪਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਓ ਦੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਪਾਓ ਦੇ 2 ਪੀਸ ਬੇਸਨ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੈਡ ਬਣਾਈ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਈ, 2 ਪੀਸ ਬਣਾਏ, ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਏ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ 2 ਨਹੀਂ 3 ਬਣਾ। ਮੈਂ 3 ਬਣਾਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, 3 ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। 3 ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਥਾਲੀ ਸਜਾਈ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਔਰ ਚਾय ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਇਆ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੱਖਿਆ, ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਬੈਠੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸੰਗਤ ਜੀ 11:21 ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ 5 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਅੱਜ ਡੇਟ ਵੀ 5 ਹੈ ਔਰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ 5 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋਤ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਲਹਿਰਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 3-4 ਵਾਰੀ ਸਰੀਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੋਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਲਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅਦਭੁਤ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਅਦਭੁਤ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 3 ਬ੍ਰੈਡ ਪੀਸ ਬਣਵਾਏ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੀ ਜਾਣਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। ਸਤਸੰਗ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਹਰ ਕਸ਼ਟ, ਹਰ ਦੁਵਿਧਾ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਜਿਓ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਬੇਚੈਨੀਆਂ ਐਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਫਿਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शुक्राना शिव जी गुरु जी। सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। मैं चूंकि कोलकाता से विपिन अंकल और सोनी आंटी के प्लेटफॉर्म पर आपके समक्ष अपना रात्रि वेले का शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ। अभी 9:09 है बाबा। 21:09 87% चार्ज है। पता नहीं गुरु जी, अभी 4-5 मिनट का मैंने सत्संग किया, वो यकायक सत्संग बंद हो गया और गायब हो गया।
मैं जस्ट आपसे यही प्रार्थना करती हूँ गुरुजी। और 7 फरवरी छोटा-सा सत्संग रखवाया था आपने। सत्संग बहुत अच्छा से संपन्न करवाया बाबा आपने। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी। बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मेरे हस्बैंड को थोड़ा सद्बुद्धि दे दीजिए बाबा कि इंसान क्या ही उनके साथ करना चाह रहा है और क्यों वो भाव में बहते जा रहे हैं। मैंने बाबा गीता आंटी का बात तो आपसे बताया ही, सुबह जो कांड हुआ उसने बढ़ चढ़ के बेटे के साथ भी बात किया, बेटे ने उसके। और वो बाबा जैसे कि जब से मेरे हस्बैंड ने उसके साथ वो लोन वाला काम किया है तब से वो ऐसा खार खा के बैठी है गुरुजी कि मेरे बड़े बेटे को सिर्फ शिकायत बता रही है कि आपके पापा ऐसे करते हैं, आपके पापा ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। तो बेटे ने कह दिया कि आपको 1.5 महीना का टाइम दे रहे हैं, अब घर द्वार खोज लीजिए, आप चाहिए मेरे को। और नीचे सिक्योरिटी का ज़रूरत नहीं है क्योंकि रेंट में जो लोग रहेंगे वो लोग अपना टेक केयर करेंगे। तो बाबा मैं तो दोनों तरफ सोच रही थी। आज मैं बहुत चिढ़ गई थी बाबा कल के जो मेरे दरबान के बेटे के रवैये से। अभी शाम को भी मेरे हस्बैंड के साथ चिक चिक होने लगा था, वो तो मैं बोल बोल के चुप कराई हूँ कि वो तुमको प्रोवोक करके पूरा बीमार कर देगा तो तुम उसको पूरा मौका मिल जाएगा तुम्हारा फ़ायदा उठाने का। बाबा क्या ही बताऊँ, आज ये इतना समझदार रहते हैं तो इनका बुद्धि इस तरह से नहीं होता, कोई इनके साथ खिलवाड़ नहीं कर पाता बाबा। बाबा मेरे पता नहीं क्यों ये सत्संग डिलीट हो गया, इसके पहले वाला जो मैं कर रही थी। अब मैं आंख बंद करके ही सत्संग करती हूँ तो ऐसा लगता है कि आपके चरण के पास बैठी हुई हूँ। अभी आंख खोला तो ठीक सत्संग हो ही जा रहा है बाबा। ये मेरा रात्रि वेला का शुक्राना सत्संग है गुरु जी। मैं चूंकि कोलकाता से बोल रही हूँ। मैंने साधुवारी मंत्र जाप का भी सेवा दिया गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा हर भूल चूक के, हर माड़े कर्म के माफ़ी दीजिए क्योंकि बाबा अब आपकी बेटी बहुत थक चुकी है, बहुत ज़्यादा। किसी को समझाना मेरे बस का बात नहीं है गुरु जी। प्लीज़ मेरे बाबा मेरे ऊपर रहम करिए, मेहर करिए गुरु जी। बाबा मेरे वो जो लास्ट सत्संग मैंने सुना भी कि कोई तो धोखा देने वाला है। बाबा प्लीज़ ये मत होने दीजिएगा। अब सहने की शक्ति नहीं है बाबा, अब हम ख़त्म ही हो जाएंगे। बाबा मेरे तापसी आंटी के पास बच्चे को नहीं देने का एक ही कारण है कि उसके अंदर उसके पास वो सामर्थ्य नहीं है कि उसको पाल सके। नहीं तो कोई भी माँ के अपने बच्चे को मारने जाती है बाबा। आप बताइए, पेट में आया बच्चे को, आज उसका चेहरा देखती हूँ तो यही सोचती हूँ कि कहाँ ये नहीं रहता और कहाँ बाबा ने इसको मुझे ब्लेस किया है। प्लीज़ मेरे बाबा कम से कम आपके पास जाने तक उसे मेरे सामने ही रखिएगा। मैं किसी का बच्चा छीन नहीं रही बाबा। मुझे अपने बच्चे पे जोर नहीं है तो मैं दूसरे का बच्चे को क्या ही लूँगी। बाबा आप ये देख लीजिएगा, आपकी बेटी झूठ नहीं बोलती। मेरा बड़ा बेटा सब समय इस बात को लेके मुझे टॉन्ट करता है, अपने दिन भूल जाता है बाबा। मैं और कितना आपको बोलूँ गुरुजी, मेरा ये कर दीजिए वो कर दीजिए।
ये देख लीजिए बाबा, और धोखा मत होने दीजिएगा, नहीं तो हम आपकी बेटी जो है बेमौत मारे जाएंगे। अब हमारे पास कोई कुछ नहीं गुरुजी, हम बेटे के पास जाके दिल्ली में नहीं सेटल हो सकते बाबा। उसने ये गीता आंटी को भी ये आग लगा दिया है। अननेसेसरी कोई बात करने का कोई मतलब नहीं होता है बाबा। वो गीता आंटी दूसरी लड़कियों को, दूसरी काम वाली को सतर्क कर देंगी कि ये लोग तो चला जाएगा, फिर तुम लोग क्या करोगे। बाबा हम मतलब ऐसे मझधार में फंस गए हैं गुरुजी कि ये निगलते भी नहीं बन रहा है, उगलते भी नहीं बन रहा है। मेरा बेटा क्या जो चाह रहा है गुरुजी, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। आज तो शाम के बाद से फ़ोन भी नहीं उठाया उसने। कहाँ कुछ मेला वगैरह कुछ देखने गया है गुरुजी। अब सब अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं, हम भी बहुत खुश हैं बाबा। खाने को 2 रोटी सर पे छत है बाबा, इसको मन जाने दीजिएगा गुरुजी। हम यदि दिल्ली पहुँच गए गुरुजी, तो गुल्लू हमें बेमौत मार देगा। हमें नहीं विश्वास है बाबा। वो हमें अभी पूछ रहा है क्योंकि वो दूसरे ही चाल में है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। प्लीज़ मेरे बाबा, हमें कोई भी धोखा में मत डालिवाइएगा, नहीं तो हम समझ नहीं पाएंगे बाबा, क्योंकि आप ही हमें मारेंगे, आप ही हमें तारेंगे बाबा। बस बाबा, और सत्संग को बड़ा ना करते हुए मैं आपसे सारे किए ना किए गलतियों का क्षमा मांगती हूँ गुरुजी। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी, हर बात के लिए जो आप सजग कर देते हैं और आगाह कर देते हैं कि संभल के रहना बेटा, हर बात किसी से ना दसना बेटा। बाबा बहुत कोशिश में रहती हूँ, कभी कभी कोई बात मुझसे फिसल भी जाता है। बाबा मेरे हमें माफ़ करें और हमारा जो कस के आपने हाथ पकड़ा है उसे कभी ना छोड़े बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। नाम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। जय जय गुरु जी। आज का तारीख 7 फरवरी 2026, दिन शनिवार, हनुमान जी का दिन, समय संध्या वेला और टाइम हुआ है 8:12। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय विपिन अंकल जी, जय सौम्या आंटी जी, जय सारी संगत जी। मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, गुरुपा के पास बैठी हूँ, उनके सादर चरण कमलों में जो बुलवाएंगे वो मैं बोलूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं शिव गुरु मंत्र बोलूँगी, आप लोग भी हमारे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं सत्संग जो शेयर कर रही हूँ, परमपिता परमेश्वर मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करेंगे। गुरुपा ने आज मुझे मैसेज दिए कि बहुत दिन हो गया तुम मंदिर नहीं आई है, आज मंदिर आओ, मैं तुम्हें हीलिंग दूंगा। तो मैं मंदिर गई और वहाँ जोत भी रखा, हनुमान जी का पूजा किया, शिव जी का पूजा किया, सारी माता रानी के पूजा की और फिर मैं आई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत ब्लेस करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा एक मैसेज दिए, बेटी मैं तुझे सदा मुस्कुराते देखने के लिए कामना करता हूँ। मेरी कृपा से तेरी झोली खुशियों से भरी रहेगी, जहाँ भी जाएगी सुख और शांति तेरे कदम चूमेगी, यह मेरा वचन है। तुझसे इस संदेश को अधूरा मत छोड़ो, क्योंकि
हो सकता है यही वचन उस व्यक्ति तक पहुँचे जिसे आज गुरुजी का आशीर्वाद सबसे ज़्यादा चाहिए। अगर दिल से विश्वास रखती है तो इस संदेश को प्रेम से आगे बढ़ा देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी प्यारी बेटी से संदेश तेरे लिए है। तेरे घर में जो काला जादू है हमने ठीक कर दिया है। सब तू ये संदेश शेयर कर दे, किसी की मदद हो जाएगी। वक्त बहुत बुरा चल रहा है, आज और कल शुक्राना करना और सब सही हो जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। गुरुपा हमेशा कुछ न कुछ संदेश देते हैं, सही राह दिखाते हैं। परम पिता परमेश्वर, हे ब्रह्मांड के मालिक, जो हमसे गलती हो हमें क्षमा करेंगे। आज शाम की छोटी सी गलतफहमी के लिए मेरे दोनों बच्चे में हो गया। मैं तो सीधा बोली गुरुजी आप संभालो, जो भी हो। एक अहमदाबाद में रहता है, एक बिहार में रहता है। फ़ोन पे ही कुछ हो गया गुरुपा, उतना मैं शेयर नहीं करूँगी। दोनों बच्चे को संभाल लिया, बीच में मैं थी, दोनों को संभाले गुरुपा। मैं क्या करूँगी, सब संभाले गुरुपा। जो भी नेगेटिव इतनी तेज आई मैं तो घबरा गई, लेकिन फिर बच्चे को संभाल लिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी तरह सारे बच्चे के संग रहिए और एकदम समय से पहले उस लोग को संभाल लीजिए गुरुपा। सब जितनी संगत बहनें हैं सबके घर में छोटी मोटी तो होती ही होगी, लेकिन सबको बच्चों को ब्लेस कीजिएगा, सही राह दिखाइएगा गुरुपा। हमने कभी किसी का गलत नहीं चाहा, कभी नहीं कभी नहीं। मुझे 2-4 सुना के मुंह पर चले जाते थे, लेकिन मैं कभी किसी का जवाब नहीं दिया। शायद इसीलिए आप हमसे प्रसन्न हो। मैं किसी को जवाब नहीं दिया, ना छोटा शब्द बोला। छोटे को मैं अपने से बड़े समझती हूँ कि आज मेरा बच्चा छोटा है, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। जब कोई एक बात अच्छा बोल देता है तो हमसे जो कि वो बात दिमाग में नहीं आती, वो बोलता है तो लगता है नहीं ये सबसे अच्छा बात है, सबसे बड़ा है, ये हमसे भी बड़ा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं गुरुपा। आपने प्रूव कर दिया कि बेटा मैं तेरे पास हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे घर को संभालने के लिए, मेरे बाल बच्चा को संभालने के लिए, हे परम पिता परमेश्वर, हे ब्रह्मांड के मालिक, बहुत रक्षक हो सबका बन। जितनी संगत बहनें हैं उनके बाल बच्चा, पति, हस्बैंड, जितने भी नाते रिश्तेदार हैं सबको संभालिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना दोनों बेटे का, शुक्राना गुरुपा। दोनों बहुओं के शुक्राना, 3 पोतियां हैं गुरुपा, उसका शुक्राना। पति अंकल का शुक्राना, माँ का शुक्रार, ससुराल का शुक्राना गुरुपा। हेल्थ विलेज करने का शुक्राना। अभी आँखों का सत्संग बहुत सुना रहे हैं, उसका शुक्राना। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। जय सौम्या आंटी जी, विपिन अंकल जी, अगर गलती हमसे हो गई तो क्षमा करेंगे, आप सुधार लीजिएगा। आपको भी गुरुपा बहुत ब्लेस करें, आपका फैमिली का ब्लेस करें, ढेर सारा आशीर्वाद बना रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। नीम करोली बाबा भी मैसेज देते हैं, सीताराम सीताराम बोलो बेटा। सीताराम का तो जाप करती हूँ, हनुमान जी का पाठ करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग बहुत लंबा हो रहा है और फिर मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।